का स्वागत है। मैं हूं सुमित। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले समय में दिवाली फेस्टिविटीज़ की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। आज भारतीय बाजार वैसे तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए, मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज़्यादा थी। खास तौर से अर्निंग्स का इम्पैक्ट दिख रहा था कई जगहों पर जो आए थे हाल फिलहाल में, प्लस अर्निंग्स हैवी भी था कल शाम को, तो उसका इम्पैक्ट था। बाकी अदरवाइज जो मोमेंटम है वो बना रहा। कैपिटल गुड्स, मेटल, पीएसयू, इंफ्रा, रियल्टी सब में खरीदारी का दौर बना रहा और आईटी से थोड़ा बहुत रिस्पाइट आया लोअर लेवल से। आज स्टॉक ऑफ द डे रहा होनासा मामाअर्थ। शुरू में नीचे गिरा, बाद में एकदम से स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद वो एक रिपोर्ट आई जेफरीज की, उसके बाद खरीदारी आई और खरीदारी के बाद डे हाई के आसपास कहीं जाके बंद हुआ। सो इस तरह के अब मूव आते हुए दिखाई पड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी कामकाज कर रही थी। पीएसयूज़ में बाइंग चली रही है, मार्केट बेटर साइड पे थी। एडवांस डिक्लाइन अच्छे थे एडवांसेस के कंपेरिजन, एडवांसेस डिक्लाइन के कंपेरिजन में। और स्टॉक रुपया आज नए लोज पे पहुंचा, ये एक और बड़ा इवेंट आज के दिन हुआ। मिड कैप 0.5% ऊपर बंद हुआ, स्मॉल कैप 0.5% ऊपर बंद हुआ। सो इस तरह की चीज़ें आज पूरे दिन होती रही। ज़्यादा मार्केट को लूँगा नहीं, सीधे सवाल जवाब के सिलसिले पे शुरू करता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी फेसबुक और यूट्यूब के जरिए जो आए हैं। सबसे पहले सवाल जो मेरे पास आए हैं उसमें किधर गया ओके, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, जॉनसन कंट्रोल हिताची। रिंकू सर, लास्ट ये क्वार्टर के नंबर तो वीक थे इसके, वाई बेसिस पे क्यू ऑन क्यू पिक किया था। हिताची एनर्जी एक बेटर बेट है, वो दो इस काम में नहीं है, ये वो अलग बिजनेस है, इसको खरीदा गया है। लेकिन जॉनसन कंट्रोल हिताची इज इनटू एयर कंडीशन एंड स्लाइटली इनटू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो दो कंपनी के नंबर वीक है, लेकिन एक बड़ी तेज़ी के बाद नीचे आया है। एक ज़माने में 2600 3000 तक जाके वापस नीचे आया, तो रीजनेबली करेक्टेड है। अगर आपके पास है तो आप बने रहो। सीजनल मूवमेंट ज़्यादा होगा, लो फ्लोट है, एमएनसी है, तो वैसे भी मूवमेंटम मिल ही जाता है आजकल, तो वो पार्ट को आप ध्यान रखना। लेकिन अदरवाइज नंबर ये क्वार्टर के तो वीक थे वाई बेसिस पे, अकॉर्डिंगली आप कॉल रखना। वैसे कंपनी ठीक है, चला था पहले 150 रुपये से, एक बार 2600 तक गया, वहाँ से करेक्ट होके नीचे आया, 1000-1500 रुपये की रेंज में था और फिर वापस अब थोड़ा थोड़ा अपटिक ले रहा है। सो है तो आप बने रहो, ऐसा कोई खास खामी नहीं है बने ना रहने में या बने रहने में। ओके, जॉनसन कंट्रोल हिताची पे हम बात कर चुके। इसके अलावा कुछ और सवाल देख लेता हूँ। दोनों साइड एटीएम स्ट्राइक पे आईओ नहीं ओआई हाईएस्ट रहता है आजकल। साइडवेज एक्सपायरी हो रही है, क्या करें? एक्सपायरी का हिस्सा बने और क्या करें। सर, पहली चीज़ तो आप इस प्लेटफॉर्म पे गलत ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैं इसका जवाब दे भी दूं तो आधे लोगों को शायद समझ में ना आए और आधे लोग समझते रह जाए कि इसमें करना क्या है। लेकिन आम तौर पे जब बाज़ार में थिन वॉल्यूम होता है, जब बाज़ार फेस्टिविटी मूड में होता है, या जब बाज़ार एक बड़े ट्रंकेटेड वीक की तरफ जा रहा होता है, तब इस तरह से ही रिएक्ट करता है। ये बाज़ार वैसे भी इंडेक्स रिलेटेड नहीं है, ये बाज़ार वैसे भी स्टॉक स्पेसिफिक है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ को पिकअप करें। कैश मार्केट में बहुत ज़ोरदार एक्शन है इंस्टेड ऑफ एफ एंड ओ के स्टॉक्स में भी सिलेक्टिव एक दो में एक्शन हुआ है, लेकिन बाकी मेजरली सब डल है। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कैश मार्केट शेयरों में काफ़ी एक्शन है। सो इंडेक्स पे ये बात सही है कि रेंज बाउंड्री ट्रेड है, लेकिन आपको हाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। और अकेला ओआई ही नहीं होता जिसकी वजह से बाजार रेंज में होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी रीड करनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस 1510, टोटल 130 क्वांटिटी, व्हाट टू डू? आई थिंक यू शुड होल्ड, धार साहब। और आई थिंक अगर आपको लगे कभी बायबैक में पार्टिसिपेट करना है, जो पिछला तो मिस हो गया हो या किया आपने पता नहीं, लेकिन अगर आपको करना पड़े तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, तो आपकी कॉस्ट को और रैशनलाइज करता जाएगा। 1 2 डिविडेंड पे ऑफ तो है ही इसके। 3 आईटी इस साल भले नहीं चला, मतलब दिवाली से दिवाली में देख रहा था उनमें, लेकिन आगे चल जाएगा, ऐसा कुछ फ्लॉ नहीं है। ये लार्ज कैप स्टॉक्स की स्टोरी इतनी इजीली अनफोल्ड नहीं होती हैं, थोड़ा समय ले लेती हैं, कभी कभी बहुत टाइम भी ले लेती है कंसोलिडेशन में, लेकिन जब अपमूव आएगा तो स्टेबल अपमूव मिल जाएगा। तो आपको कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, आपने कंपनी अच्छी पिक की है, समय दीजिए थोड़ा सा। ज़्यादातर सभी जानकारों की इस बारी की टॉप पिक्स में आईटी और बैंक्स ही आए, स्पेशली एचडीएफसी बैंक ही आया। सो आप टाइम दीजिए, आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीपीसीएल का शेयर 3 साल से पड़ा हुआ है 450 पर, उससे निकल के अदानी पावर में शिफ्ट कर लूँ, 450 आ सकता है क्या शॉर्ट टर्म में?
शॉर्ट टर्म में ट्रैक नहीं करता विकास जी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ऊपर एक आईओसी पे भी सवाल है मीनाक्षी जी का, तो मीनाक्षी जी इसमें तो डिविडेंड डील अच्छा है, तो अभी तो आप बने रहो इसमें भी, और इवन बीपीसीएल में कोई ख़राबी नहीं है, बने रहो आप। वो बात अलग है, ये चलता नहीं है, इसकी वजह कि आपने थोड़ा हायर साइड पे लिया था इसको, उस उम्मीद में जब इसके एसेट बिकने की बातचीत बहुत तेज़ हुई थी। ये 3 साल पहले वही स्टोरी डेवलप हुई थी उस समय पर। सो वो टाइम पर लिया हुआ शेयर तो नीचे मिल ही रहा है आपको, इसलिए आपको नहीं लग रहा कि वो चला नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चला भी है लोअर लेवल से। स्टिल आप नया निवेश करना चाहते हो तो अदानी पावर की जगह अदानी ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अदानी पावर चला बहुत है हाल में। अदानी पावर है तो आप बने रहो, अप मूव वहाँ भी मिल सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेंस हैं वो अदानी ट्रांस में थोड़ी ज़्यादा दिख सकती हैं ऐसा अदानी पावर है कंपैरिजन में। तो आप एक बार को उसको उस तरह से देखना। दो अदानी पावर में भी कोई बुराई नहीं है, ले सकते हो, बस स्टॉप लॉस थोड़ा क्लोज रखना उसमें, क्योंकि थोड़ा चला है तो कूल ऑफ भी हो सकता है। बट बीपीसीएल केस में बहुत बड़े फायरवर्क तब तक नहीं होंगे जब तक कोई क्लीन ना हो जाए कि इसमें इसे एसेट खरीद कौन रहा है इस एसेट को, और इन्वेस्टर आ रहा है या ट्रेडर मतलब या कोई ओनर आ रहा है, तब तक सिचुएशन नहीं क्लियर होगी इसमें। देवयानी इंटरनेशनल पतंजलि फ्यूचर आउटलुक, तो मिश्रा सर पतंजलि तो आप बने रहो, जैसा कि अनुमान भी था कि पतंजलि के नंबर आएंगे, नंबर के बाद एक नीजक रिएक्शन देगा, वो कल दिया भी 2% का डिप, और उसके बाद आज अप मूव आया। अगर किसी को पतंजलि लेना भी है तो उसके लिए भी एक ही राय है कि कोई डिप आए आप खरीदारी कर लेना, वो वापस स्विंग कर जाएगा ऊपर, 1-2 दिन में ही उसमें अप मूव आ जाएंगे फिर, क्योंकि उसमें कुछ एक बड़ा इवेंट अनफोल्ड होने वाला है। वो इवेंट इसको 1800-2000 रुपये तक ले जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जानकार मान रहे हैं। सो बेटर यही है कि अभी तो आप बने रहो, बट रीइटरेट करना अपनी सिचुएशन को 2000 के आसपास या 1800 के आसपास। और रही बात देवयानी की, तो देवयानी में भी बने रहने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। ये सब वो टाइम के शेयर हैं जो 2021-22 में आए थे, तो उनको एक लंबा समय दिखा दिया आपने, इशू प्राइस से नीचे भी गए, वहाँ से वापस स्टेबल हुए हैं, तो ठीक है आप समय दे दो। अब आपने बहुत बड़ा टाइम बिता लिया यहाँ पर, तो बने रहने में बुराई नहीं है, दोनों शेयरों में आप बने रह सकते हैं। ओके, कुछ सवाल अब यूट्यूब के भी ले लेता हूँ जो आ रहे हैं वहाँ से। अमृतांजन गुड कंपनी टू इन्वेस्ट, सिंगल प्रोडक्ट या मतलब फ्यू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अहमद साहब, लैंड बैंक बढ़िया है इनके पास गुजरात में, और वहाँ पर काफ़ी नाम भी है इनका अदरवाइज़। सो मतलब लो फ्लोट की वजह से चल जाए तो बात अलग है, नंबर बहुत स्टेबल है। एफएमसीजी का पैक आप ढूंढ रहे हो तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम अवेलेबल है आपके पास, टाटा कंज्यूमर है, आपके पास HUL है, ITC है, जिनको आप पिक कर सकते हो कंपेरेटिवली। लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट में बजाज कंज्यूमर ज़्यादा बेटर है अगर आप जाना चाह रहे हो तो, लेकिन यहाँ लो फ्लोट है, फंसने की चांसेस भी रहते हैं अक्सर, तो उसका आप ध्यान रखना एक बार को। इज इट रिस्की टू एवरेज इन UPL? सुबोध सर, एक कॉन्ट्रा थॉट है मेरा, मैं गलत भी हो जाऊंगा, बहुत लोग शायद गलत माने भी इस बात को, लेकिन ये उनके लिए जो बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं वो बाज़ार में थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, उनके लिए UPL एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है। आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 750 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए हैं इसमें, और दिवाली की पिक दी है, वो सबसे सेफ है उनके लिए, क्योंकि अपने वर्स्ट टाइम में ही लाइफ के आप बेस्ट रिस्क उठा सकते हो। अपने बेस्ट टाइम में आप कभी भी रिस्क नहीं उठा सकते हो। जब आप पैसा कमा रहे हो या आप पीक पर हो तो आप क्यों ही रिस्क लोगे, आप बॉटम पर हो तभी आप रिस्क लोगे, क्योंकि कोई भी रिस्क आपको फेल नहीं कर सकता, आप ऑलरेडी फेल्ड हो। सो यहाँ पर रिस्क लेने की पॉसिबिलिटी या जो रिस्क लेने का आपके पास एपेटाइट है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो कि जो साल का लो बना या जो साल के लोज हैं उससे 20 रुपये नीचे या 30 रुपये नीचे का एक स्टॉप डाल के आप रिस्क ले सकते हो, तो ले लो। थोड़ा ऊपर जाए अपना स्टॉप लॉस ऊपर करके 52 वीक्स का लो कर लेना, थोड़ा और ऊपर जाए तो उसको ट्रेल करते चले जाना, और रिस्क आपका थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ये काम आप कर सकते हो, लेकिन अगेन ये उनके लिए जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो बाज़ार को एक्टिवली ट्रैक करते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, सिचुएशंस ख़राब है, लेट्स सी कब तक पिकअप करेगा, और जब सिचुएशन अच्छी होगी तो सभी बायस पे दे ही रहे होंगे, फिर तो बात ही अलग होगी। ओके, मोहित जी का सवाल है, शुड आई बाय टार्सन्स एंड DCB बैंक एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म? DCB इज बेटर बट टार्सन्स अवॉइड। एंड वन मोर थिंग, एलेंटास बैक एंड ऑटोमोटिव एक्सेल लॉन्ग टर्म में सर एलेंटास इज बेटर, लेकिन वैल्यूएशन महंगा है। ऑटोमोटिव एक्सेल भी ठीक कंपनी है, मतलब दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन एक्सेल्स, अच्छी कंपनी। इनफैक्ट ये जो अभी नई लिस्टिंग होगी जिसका भी IPO बंद हुआ है, ये कंपनी भी बेटर है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, आस्क, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट से मिला हूँ, इनका प्लान भी मैंने देखा है, दे आर गुड टू गो। अदरवाइज आप ऑटोमेटिक एक्सेल में बुराई नहीं है, और एलेंटास बैक भी ठीक है बट महंगा है थोड़ा, उस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके,
थैंक यू पटेल साहब, थैंक यू। रिसेंटली आई बॉट 50 शेयर्स ऑफ राघव प्रोडक्टिविटी, शुड आई ऐड मोर? आज राघव प्रोडक्टिविटी 750 रुपये हो गया, तो आपको 200 रुपये तो ऐसे ही आ गए। बट आई डाउट, मतलब मुझे कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इस कंपनी के मैनेजमेंट से मैं खुद मिला हूँ, उनसे बात की है, इसकी प्रोफाइलिंग चेक की है मैंने, अच्छे नंबर हैं और ये शेयर अभी चलना भी चाहिए। बट प्रॉब्लम है इसकी ये वॉल्यूम कम है, आप थोड़ा सा शेयर उठाओगे शेयर भाग जाएगा। तो अगर आपको कहीं नीचे मिल जाए, आज बहुत भागा है, 5-7-10% चला है, नीचे आ जाए कल, तो आप थोड़ा सा ऐड कर लेना, उसमें बुराई नहीं है, आप ऐड कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। बट कीप एन आई ऑन नंबर एंड कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज़ में। फ्लोट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा अभी, बोनस के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू। अगर फ्लोट बढ़ता जाता है तो आपके पास मौका आएगा धीरे धीरे निकलने का, और कहीं डबल हो जाए तो आधी पोजीशन से निकल के कैपिटल निकाल लेना, फ्री का शेयर छोड़ देना। ओके, और आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, और विकास जी से बातचीत हो चुकी है। हेलो सर, हैप्पी दिवाली, प्लीज सजेस्ट ऑन टाटा स्टील, आई हैव 1000 शेयर एंड 126। तो सर आप अभी तो बने रहो, आपका नाम मेंशन नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप बने रहो यहाँ पर। मतलब जो एक ड्रीम रन दिखाया था 400 से 1200 वाला टाटा स्टील ने पिछली मेटल साइकिल में, वो तो नहीं उम्मीद रखना। बट क्योंकि आपके भाव से बहुत दूर है नहीं, ऊपर नीचे ही है, सो इंस्टेड कभी कोई फॉल आए तो फर्दर आप ऐड कर लेना 90s की रेंज में कहीं, या लोअर 100s की रेंज में दिखाई पड़े तो। बट अदरवाइज इट्स गुड कंपनी, इश्यूज़ बहुत हैं, एबिटा इस बार का बहुत ही ख़राब दिया था, नंबर बहुत वीक आए थे, तो इस चक्कर में टूटा भी काफ़ी। बट वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। मेटल अगेन विल मूव एज पर साइकिल, जैसे साइकिल होगी रिवर्स वैसे ही अप मूव आने शुरू हो जाएंगे। और अप मूव में सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन अगर आपको किसी को देखना तो हिंडाल्को कर सकता है, वेदांता कर सकता है, बिकॉज टूटा हुआ सबसे ज़्यादा है वो, हिंदुस्तान जिंक कर सकता है क्योंकि वहाँ डिविडेंड पे ऑफ्स अच्छे आते हैं। सो इन सबको आप पिक करो, और ऐसी सिचुएशन में जब बाजार बिल्कुल डंप साइड पर हो, बिल्कुल लल साइड पर हो, तब आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक पहले पकड़ा करो, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं मिला डिविडेंड तो मिल ही जाएगा। सो इसलिए हिंदुस्तान जिंक वुड बी ए प्रेफरेबल बेट अगर आप मेटल में कुछ ढूंढ रहे हो तो। ओके सर जी, 25 ट्यूब शेयर हैं। ट्यूब कौन सा शेयर है? ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। अगर ट्यूब इन्वेस्टमेंट 200 रुपये पर, फिर तो कुछ मत करिए, बैठे रहिए शांति से, वही बहुत बढ़िया आपके लिए, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाया, समय भी अभाव था, और आपसे अब शायद मुलाकात जल्दी ना हो, एक हफ्ते के बाद हो। छुट्टी के लिए जा रहा हूँ दिवाली पर, तो आपसे मुलाकात हुई कुछ समय बाद। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और बाकी आप CNBC आवाज़ के पेज पे ही 3:30 बजे सवाल भेज सकते हैं, वहीं पे ही सवाल पूछे जाएंगे। और सबको ही, आपको, आपके परिवार को, आपके सब जानने पहचानने वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।